लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आलोक शर्मा जी से पूछूंगा, क्योंकि आलोक शर्मा जी ने उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो है भोपाल नगर निगम का लोगो, जिसे आप पीछे मोनो आप देखते हैं। इससे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये पहले 2 मछलियों वाला ये लोगो था, ठीक है। और अब ये जो आप लोगो देख रहे हैं जो बदल गया है, इसमें राजा भोज आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले मछली वाला लोगो था, अब राजा भोज का लोगो हो गया है। ये मछली वाले लोगो का इतिहास क्या है और कैसे ये बदला गया, मैं खुद पूछूंगा आलोक शर्मा जी से। आलोक जी, ये 2 मछली वाला लोगो का इतिहास है क्या दरअसल? देखिए, हमारा देश आज़ाद हो गया है, अंग्रेज़ों की गुलामी से हम लोग आज़ाद हो गए। अब नवाब की भी गुलामी में नहीं हम लोग रहना चाहते। जो जानकारी इतिहास से हमको मिली है, जो ये नगर निगम का जो ये लोगो था मछली का, ये हैदराबाद का जो निज़ाम था उसका लोगो था। इसने भोपाल पे एक कालखंड में हमला किया था और जब भोपाल के जो तत्कालीन शासक थे, नवाब थे, वो इसमें हार गए थे। फिर इसके बाद हैदराबाद का जो निज़ाम था, यहाँ के नवाब के बेटे को उठाकर ले गए थे। 1 साल तक उन्होंने हैदराबाद में बंदी बनाकर रखा। इसके बाद जब उनको छोड़ा, जब जो भी संधि हुई, उन शर्तों के तहत जब ये हैदराबाद के नवाब ने उनको रवाना किया भोपाल की तरफ, तो उन्होंने अपने शासन का लोगो जो मछली का था उसको साथ में रवाना किया और वे लोगो नगर निगम में चल रहा था। मैं शहर का बेटा था, शहर की जनता ने मुझे शहर के महापौर के रूप में चुना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि ये नवाब की गुलामी भी अब भोपाल में नहीं चलेगी, क्योंकि भोपाल के युवाओं ने करवट ली है। जो वास्तविक है वो चीज़ आना चाहिए, क्योंकि राजा भोज का शहर है और हमने बहुत ही जल्दी नगर निगम जो अधिनियम है उसका पालन करते हुए भोपाल नगर निगम से मछली का लोगो हटाकर हमने राजा भोज के नाम के ऊपर, राजा भोज का चिन्ह, उनका फोटो उसमें है, उनके नाम के ऊपर ये लोगो किया है। ये कितनी हैरानी वाली बात है दर्शकों। अब देखिए कि एक निज़ाम हैदराबाद जिसने भारत में विलय का विरोध किया था, एक नवाब भोपाल जिन्होंने भी भारत में विलय का विरोध किया था, और उन्हीं की जो निशानी है, उन्हीं के जो नाम हैं, वो इतने सालों तक, आज़ादी के 60-60 70-70 सालों तक हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उस गुलामी की मानसिकता से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि जैसे देश आज़ाद हुआ, हमें तमाम गुलामी की मानसिकताओं की तमाम जो चिन्ह हैं उनको हटा देने चाहिए थे। हालांकि ये सिर्फ भोपाल में नहीं, पूरे देश भर में इस तरह के आंदोलन होने चाहिए। और अगर हम ज़रा फ़र्ज़ करें, हम पाकिस्तान की तरफ अगर रुख करते हैं, तो उन्होंने अपनी ज़्यादातर जो इबारतें हैं वो नए सिरे से लिखी हैं। उन्होंने अपने इतिहास को नए सिरे से लिखा है। उन्होंने गुलामी की मानसिकता को काफ़ी हद तक हटाया है। अगर हम एक और महत्वपूर्ण बात पूछना चाहेंगे, सर, जिस लोगों की आप बात कर रहे हैं, मछली वाला लोगो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कमोबेश इसी तरह का लोगो मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के लोगो में भी देखा है। तो क्या ये मछली वाला लोगो वही है निज़ाम का? नहीं, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी से मिलूंगा और उनसे भी यही मांग करूंगा कि मछली का लोगो नहीं होना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति रही है वहाँ की, उस हिसाब से वहाँ का लोगो होना चाहिए और जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार को भी मछली का लोगो हटाना चाहिए। ये बात मैं करने वाला हूँ और उसके लिए बहुत ही जल्दी उत्तर प्रदेश जाके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और उनको एक ज्ञापन सौंपूंगा। मतलब आलोक जी, आप ये कह रहे हैं कि जब इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया जाता है या उसको गलत तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है, तो इस तरह के जो चिन्ह हैं और इस तरह की जो तस्वीरें हैं, वो हम समझ ही नहीं पाते कि दरअसल ये अगर मछली का चिन्ह है तो आया कहाँ से, किस तरह की गुलामी की मानसिकता। देखिए, नवाब शासक थे, वो कहीं ना कहीं बहुत तरीके से इस बात को अच्छी तरीके से समझते थे, तो उन्होंने कई जगह का नामकरण किया। भोपाल में देखिए आप, कहीं सोमवारा है तो कहीं मंगलवारा है, कहीं बुधवारा है, कहीं इतवारा है, कहीं नसरुल्लागंज है, कहीं अब्दुल्लागंज है। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये लोग करते थे। और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है, उसको सामने नहीं आने देते थे। हम लोगों ने छोटा सा प्रयास किया है। आज हमने कमला पार्क पे राजा भोज सेतु के नाम पे किया है। वीर सावरकर जी का बड़ा योगदान है देश की आज़ादी में, उनके नाम पे ऊपर वीर सावरकर सेतु किया है।